नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रुचिरा भाग 3 पाठ 1 सुभाषितानि का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, जिसमें कि आपको रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेयाः। यहाँ पर आपको भवन्ति अपेयाः इस शब्द को लिख करके इस वाक्य को पूर्ण करना है। अगला वाक्य है वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो वाणी मधुर सूक्ति रस को सृजन्ति निर्मित करती है। कैसे? श्रुत्वा। श्रुत्वा शब्द का प्रयोग आप यहाँ करेंगे। तीसरा वाक्य तदभागधेयम पशूनाम, और जो रिक्त स्थान है वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे परमम। इस तरह पूरा वाक्य होगा तदभागधेयम परमम पशूनाम। अगला वाक्य विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम। विद्याफल है वो कृपणस्य सौख्यम। इस वाक्य में हम व्यसनिनः शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा करेंगे। जो अगला वाक्य देखिए, पौरुषम विहाय यह अवलंबते। यहाँ पर अवलंबते से पूर्व दैवम शब्द का प्रयोग हम करेंगे। अंतिम वाक्य चिंतनीया ही विपदाम प्रतिक्रिया। इस वाक्य में रिक्त स्थान में आदावेव इस शब्द का प्रयोग करके ये वाक्य हम पूरा कर देंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, जिसमें है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। ये प्रश्नों का उत्तर एक पद में दीजिए। पहला प्रश्न, व्यसनिनः किम नश्यते। जो व्यसनी लोग हैं, बुरे आदतों वाले लोग हैं, उनका क्या नष्ट होता है? इसका उत्तर है विद्याफलम। अगला प्रश्न, कस्य यशः नश्यते। किसका यश नष्ट होता है? लुब्धस्य। लुब्धस्य शब्द का अर्थ है लोभी। अगला प्रश्न, मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? इस प्रश्न का उत्तर है माधुर्यम अर्थात शहद। अगला प्रश्न, मधुर सूक्त रसम किम सृजन्ति। तो मधुर सूक्ति रस है वो क्या निर्मित करते हैं? उसका उत्तर है संतः अर्थात सज्जन। अंतिम प्रश्न है अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति। जो अर्थिनः किसी चीज़ को जो चाहते हैं उनको किससे विमुख नहीं, वो किससे विमुख नहीं होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है महीरुहाः। तो इस तरह इस प्रश्न को हम लोगों ने अभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे हुए जो तद्भव शब्द हैं उनके लिए पाठ से चुनकर जो संस्कृत पद हैं उनको लिखें। जैसे पहला शब्द है कंजूस। कंजूस के लिए संस्कृत शब्द है कृपणः। कड़वा, कड़वा शब्द के लिए संस्कृत शब्द है कटुकम। पूंछ, पूंछ के लिए संस्कृत शब्द है पुच्छः। लोभी, लोभी शब्द का संस्कृत रूप है लुब्ध। मधुमक्खी का संस्कृत शब्द है मधुमक्षिका और तिनका शब्द का संस्कृत शब्द है तृणम। दोस्तों अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। जो नीचे वाक्य लिखे हैं इनमें कर्ता पद और क्रियापद को छांट कर अलग अलग लिखना है। पहला वाक्य है यथा संतः मधु सूक्त रसम सृजन्ति। इस वाक्य में कर्ता, कर्ता क्या है और क्रिया क्या है? तो दोस्तों इस वाक्य में कर्ता है संतः अर्थात सज्जन और क्रिया है सृजन्ति, सृज क्रिया है। अगला वाक्य निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। इस वाक्य में दोषाः कर्ता है और भवन्ति क्रिया। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। इस वाक्य में गुणाः कर्ता है और भवन्ति क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयितु। इस वाक्य में मधुमक्षिका कर्ता है और जनयितु
क्रिया। अगला वाक्य पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यति। इस वाक्य में मैत्री शब्द कर्ता है और नाश्यति क्रिया है। अंतिम वाक्य नद्यः समुद्रवासादि अपेयाः भवन्ति। नदियाँ कर्ता है और भवन्ति क्रिया है। आइए दोस्तों, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं जिसमें रेखांकित पदानि आधृत्य शब्द निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद हैं उनको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। तो वाक्य है गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति। इस वाक्य से प्रश्न ये बनेगा कि गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः जिसका उत्तर है गुणाः के स्थान पर के शब्द का हम प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। नद्यः के स्थान पर काः शब्द का प्रयोग करके प्रश्न हम बना देंगे। इस वाक्य इस प्रकार होगा काः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। अगला वाक्य लुब्धस्य यशः नश्यति। तो लुब्धस्य के स्थान पर कस्य शब्द का प्रयोग करके प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न होगा कस्य यशः नश्यति। अगला वाक्य देखिए मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। तो मधुमक्षिका के स्थान पर हम का शब्द का प्रयोग करें जिसका अर्थ होगा कौन। तो का माधुर्यमेव जनयति। अगला वाक्य तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वायसाः। तो यहाँ पर जो मूर्धन्य शब्द है इसके स्थान पर हम दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, एक तो कुत्र और कस्मिन्। इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न बन जाएगा तस्य कस्मिन् या कुत्र वायसाः तिष्ठन्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। जो उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग करिए। पहला शब्द है समुद्रम आसाते। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है समुद्रम और दूसरा शब्द है आसाते। माधुर्यम मेव शब्द दो शब्दों से मिला है। माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव अल्पम धन एव। सर्वमेव सर्वम धन एव। दैवमेव दैवम धन एव। महात्मनां मुक्तिः महात्मनां धन उक्तिः। विपदामादावेव विपदां धन आदावेव। दोस्तों उम्मीद है आपको इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य है वो समझ में आ गया होगा। तो शीघ्र ही आपसे एक फिर नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।